स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स का जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबों का एक पेपर है जो कि कॉमन है IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा आपका टोटल 50 मार्क्स के लिए होगा और 50 मार्क्स होंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको OMR सीट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के साइड से। 20 नंबर आपको लाना होगा पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। 20 को ऑब्जेक्टिव सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट 1 यूनिट 2 करके यूनिट 6 तक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न 50 ऑब्जेक्टिव होगा, सबके लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर कोई मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। ये कौन सा है? IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये है आपका वीडियो पार्ट 1, इसके बाद बनेगा बैक टू बैक पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करके, है ना। तो आप जा करके प्लेलिस्ट देखेंगे, कहाँ? चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ IKS लिखा हुआ होगा, उस पर टैप करेंगे, वहाँ सारा वीडियो अरेंज मिल जाएगा। यूनिट 1 में देखें तो इंट्रोडक्शन टू IKS पढ़ना, इसमें अर्थ, परिभाषा, शब्दावली, विशेषता, वेद, उपनिषद, दर्शन, स्रोत एवं समग्र विश्व दृष्टि पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें गणित, ठीक है, शुल्ब सूत्र, आर्यभट्ट, खगोल, आयुर्वेद, धातु विज्ञान जल प्रबंधन, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? संस्कृति विकास क्या है? अष्टाध्यायी, रस सिद्धांत, रामायण महाभारत, भक्ति, सूफी साहित्य। फिर यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? गुरुकुल, नालंदा, तक्षशिला, कला, संगीत, मौखिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। आगे देखेंगे यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है? पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वसुदैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, पर्यावरण, मूल्य। और यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? NEP 2020, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण, समग्र स्वास्थ्य, नवाचार और राष्ट्र निर्माण। कुछ कुछ टॉपिक आपका जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया से भी मैच कर जा रहा है ना। आपको ध्यान रखना है, प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वैसे AEC जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा, जो हिंदी या इंग्लिश है, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। अगर आपका हिंदी है तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश बन जाएगा, और अभी आपने इंग्लिश ले रखा है तो सेमेस्टर 2 में हिंदी बन जाएगा। तो दोनों का सिलेबस सेम ही रहेगा। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ सेमेस्टर 2 लिखा है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 1 और 2 दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो वहाँ से जाके आप पूरा तैयारी कर सकते हैं, मैंने अच्छे से वहाँ पढ़ा दिया है। चलिए यूनिट 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, लगभग 50 की कौन कौन से यूनिट 1 से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले IKS का पूर्ण स्वरूप क्या है? IKS का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, C नंबर सही हो जाए क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो IKS जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और विकास करना। IKS किस देश की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है? कहाँ की है? भारत की। कहाँ की ज्ञान प्रणाली है? भारत की। IKS का आधार किस पर है? किस पर है? भारतीय संस्कृति एवं परंपरा पे। IKS का आधार क्या है? भारतीय संस्कृति और परंपरा। IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण पर आधारित है? किस दृष्टिकोण पर आधारित है? समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है। आगे देखते हैं, IKS का शब्दावली वोकेबलरी का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कृत भाषा, ठीक है। IKS का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कृत भाषा। IKS की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समग्र विकास। क्या है इसका उद्देश्य? समग्र विकास। आगे देखते हैं, IKS का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो किससे है? ज्ञान एवं जीवन मूल्यों से। किससे? ज्ञान से और जीवन मूल्यों से। IKS में ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? वेद को। IKS में ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? वेद को। वेद को क्या कहा जा रहा है? कि प्रमुख ज्ञान का स्रोत है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। याद रख लेगा कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं, याद रखिएगा। और 5वां वेद कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ मान्यता है कि 5वां वेद कौन सा है? महाभारत। और उसको किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो आपको जब भी वेदों की संख्या पूछे, आपको लिखना ओनली 4 है। कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है पूछा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या रामदेव। तो रामदेव नहीं है, यहाँ पे सामदेव होना चाहिए, सॉरी सामवेद होना चाहिए था, तो ये वेद कहलाता, ठीक है। ऋग, यजुर, अथर्व, यहाँ होना था सामवेद, सामवेद, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? रामदेव, तो ये गलत हो गया, ठीक है, रामवेद। उपनिषद किसका भाग है? उपनिषद किसका भाग होता है? तो उपनिषद किसका भाग होता है? आपका वेदों का ही एक भाग है, क्या? उपनिषद। आगे देखें, उपनिषदों की कुल संख्या, मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों की मुख्य विषय क्या होती है? दर्शन एवं आत्मज्ञान। क्या होता है? दर्शन एवं आत्मज्ञान। भारतीय दर्शन की परंपरा में कुल कितने आस्तिक दर्शन है? कितने आस्तिक दर्शन है? 6। निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? कौन सा है? न्याय, चार्वाक, बौद्ध या जैन? क्या है? न्याय। क्या है ये? क्या है? इस तरह का आस्तिक दर्शन है।
भारतीय ज्ञान प्रणाली का दृष्टिकोण कैसा है? कैसा है इसका दृष्टिकोण? अंतरवार्षिक वार्षिक क्या है? अंतर्विषयक, ठीक है, अंतर्विषयक। आगे देखते हैं ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? अनेक विषयों का समन्वित अध्ययन, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय पारंपरिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। भारतीय ज्ञान प्रणाली में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? शरीर, मन एवं आत्मा का विकास। समग्र दृष्टिकोण मतलब शरीर, मन, आत्मा का विकास। आईकेएस का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है? परमाणु हथियार निर्माण से, क्योंकि आईकेएस जो है परंपरा सिखाता है ना, संस्कृति सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, लेकिन हथियार निर्माण नहीं सिखाता। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। क्या है? मानव कल्याण। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विश्व को परिवार मानने की भावना किससे जुड़ी है? वसुधैव कुटुंबकम से। किससे? वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधैव मतलब पृथ्वी होता है, कुटुंब मतलब परिवार होता है। आईकेएस में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। आगे देखते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नैतिकता एवं जीवन मूल्य। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो रहा है ना, जैसे ऑप्शंस रहेगा वैसे आंसर। आईकेएस के अनुसार ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आत्मज्ञान एवं मानव कल्याण। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन सा है? उपनिषद, पुराण, वेद, ये सब तो इंटरनेट हमारा ज्ञान प्रणाली का स्रोत नहीं है। आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का वेद, पुराण, उपनिषद है ना। भारतीय ज्ञान प्रणाली में श्रुति का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। आगे देखते हैं स्मृति साहित्य का उदाहरण कौन सा है? कौन सा होगा आपका? मनुस्मृति। कौन सा हो जाएगा? मनुस्मृति। वेट, यहां पर मैं देखेंगे अभी स्मृति साहित्य का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? मनुस्मृति। आगे देखते हैं वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान प्रदान करना। भारतीय दर्शन में संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि। कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि। आगे देखें तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन? पतंजलि। कौन माने जाते हैं? पतंजलि। आगे देखते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किनको माना जाता है? गौतम को। आगे देखते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कौन है? कणाद। कौन है? कणाद। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या है? बादरायण। बादरायण, जिसको व्यास कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रमाण का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का साधन, ठीक है। प्रमाण का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करने का साधन। आगे देखें आईकेएस में अनुभव को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किसमें? ज्ञान के स्रोत के रूप में। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल आधार क्या होता है? अनुभव और तर्क होता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में गुरु का स्थान कैसा माना गया है? सर्वोच्च और आदरणीय माना गया है। आ नो भद्रा कृतवयो यंतु विश्वता का अर्थ क्या है? सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार आए, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? चरित्र निर्माण एवं आत्मविश्वास। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आंसर बदलेगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्वरूप कैसा है? समग्र और बहुविषयक, ठीक है। आगे देखते हैं आईकेएस में प्रकृति को किस रूप में देखा गया है? किस रूप में देखा गया है? पूजनीय एवं संरक्षित करने योग्य। ये ओनली यूनिट 1 का क्वेश्चन है, 50 को, ठीक है। इसलिए आपको इतना सब कुछ रिपीटेड लग रहा है। अभी यूनिट 2 का बनेगा 50, यूनिट 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, 5 का बनेगा, 6 का बनेगा। सारा आप 10-10 मिनट निकाल करके अगर देख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका जो टाइम जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कम बचेगा, ओनली 1 दिन का टाइम बचेगा, तो आप कमेंट कीजिए, इसके बाद का मैं पार्ट 2 बना देता हूँ, है ना। आगे देखते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली आधुनिक शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? मूल्य आधारित एवं समग्र शिक्षा के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक महत्व किस कारण है? तो किस कारण है? समग्र जीवन दृष्टि के कारण है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आगे का वीडियो बन रहा है।
आईक्यूएस के अनुसार ज्ञान का सही उपयोग किसके लिए होना चाहिए? मानव कल्याण के लिए। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली में जीवन का आदर्श क्या है? संतुलित एवं नैतिक जीवन। क्या है? संतुलित एवं नैतिक जीवन। भारतीय ज्ञान प्रणाली में समग्र विश्व दृष्टि का क्या अर्थ है? समस्त सृष्टि को एक परिवार मानना। निम्नलिखित में से कौन आईक्यूएस का प्रमुख सिद्धांत है? कौन है? वसुधैव कुटुंबकम। अंतिम प्रश्न बनता है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं ज्ञान को समझने के लिए। तो ये होता है आपका यूनिट 1 का कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्या? यूनिट 2 का अगले वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए यूनिट 2 में उसका वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।